खाना है रोटी। और जो रोड देख रहे हैं ये ड्यूटी सी गाड़ी पर है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एमजे ब्लॉग्स पे आपका स्वागत है। तो चलिए नए दिन में नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी सुबह का लगभग 9:15 बज रहा है और हम लोग को ड्यूटी मिला है 9:30 बजे का। घर के पास में ही ड्यूटी है, तो बस यहाँ से 5 मिनट चल के जाएंगे तो अपने क्लाइंट के घर के पास पहुँच जाएंगे। तो चलिए क्लाइंट के घर के पास पहुँच के आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग क्लाइंट के घर से निकल गए। उनके बच्चे को ट्यूशन छोड़ना था जादवपुर में। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं जादवपुर में भी इस वक्त कहाँ पर हूँ। हम लोग अभी जादवपुर में हैं और बच्चे का ट्यूशन यहाँ जादवपुर में ही था। तो क्लाइंट के घर से लगभग 7 किलोमीटर और आधा घंटा ड्राइविंग करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो बच्चों को मैंने ट्यूशन छोड़ दिया है। वहाँ पे टाइम पे कुछ कमी था, इसलिए मैं बीच में आप लोगों से बात नहीं कर पाया। तो मैं आपको जादवपुर में रोड दिखाता हूँ कि जादवपुर रोड कैसा है और कौन सा रोड किस तरफ जाता है। ये देख सकते हैं जादवपुर है, ये इस तरफ जादवपुर है, पूरा जादवपुर का इलाका ही है। और ये है फेमस कलकत्ता का फेमस जादवपुर यूनिवर्सिटी। और इस तरफ चले जाएंगे तो ये जादवपुर पुलिस स्टेशन, सीधा जाएंगे तो ढाकुरिया गोड़ियाहाट। और ये रास्ता अगर सीधा चले जाएंगे तो ये चला जाएगा गोड़िया। तो अब बच्चे को यहाँ पे छोड़ दिए हैं, तो वापस हम लोग को क्लाइंट के घर जाना है। तो चलिए अब क्लाइंट के घर जाकर आपसे बात करते हैं। ये रहा जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 3 है। ये मेन गेट एंट्रेंस का आगे है, इस तरफ आगे गेट है। तो चलिए अब क्लाइंट के घर चल के आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग क्लाइंट के घर आ चुके हैं। क्लाइंट को रिपोर्ट कर दिए हैं कि हम पहुंच चुके हैं उनके घर। तो क्लाइंट बोले 12 बजे तक निकलेंगे, तो अब लगभग 1 घंटा हम लोग यहीं पे वेट करेंगे उनका। आज मैं कौन सा गाड़ी चला रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। आज हम लोग ये गाड़ी चला रहे हैं, स्विफ्ट। आज हमारी ड्यूटी इसी गाड़ी पर है। तो कल तो ड्यूटी नहीं हो पाया था, कल मौसम ख़राब था। कल पूरे दिन मूसलाधार बारिश हुआ है यहाँ पे, इसलिए कल कोई ड्यूटी नहीं हुआ। कल पूरा दिन घर में ही थे, तो कल का दिन बैठना पड़ गया। यही परेशानी हो जाता है हम लोगों को कि जिस दिन काम नहीं होता उस दिन बड़ा दिक्कत हो जाता है। काम चलते रहता है तो कुछ होते रहता है, नहीं होता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो कल पूरा दिन घर में ही थे, कुछ करने को था नहीं, इसलिए कोई वीडियो नहीं बनाई। तो चलिए आगे कुछ होता है तो फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, लगभग आधा घंटा और 7 किलोमीटर ड्राइविंग करने के बाद हम लोग फिर से बच्चे को सुबह ट्यूशन छोड़े, तो उसको ट्यूशन से फिर लेने के लिए आए हैं। और साथ में क्लाइंट भी थे, वो गोड़ियाहाट उतर गए हैं। तो जैसे रिटर्न होने के टाइम फिर हम लोग उनको गोड़ियाहाट से पिकअप करते हुए फिर उनके घर जाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा एरिया कैसा है। ये गली, ये सामने जादवपुर मार्केट है और ये रास्ता अंदर की तरफ चला जाता है जादवपुर में। ये सामने सीधे जाएंगे तो जैसे आप देख पा रहे होंगे अगर दूर में, तो लेफ्ट लेने से फिर हम लोग जादवपुर मार्केट पहुंच जाएंगे। यही एरिया जहाँ पे बच्चे को ट्यूशन में छोड़े हैं। तो दोस्तों, बच्चे को ट्यूशन से लेके मैडम गोड़ियाहाट में थी, उनको गोड़ियाहाट से लेकर कार में पेट्रोल भर के, फिर कार का एक टायर पंक्चर था, उसको रिपेयरिंग करवा के फिर आकर क्लाइंट को, मैडम को उनके घर उतार दिए। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बेहला। वहाँ पे जो मेन क्लाइंट है वो डॉक्टर है, उनका क्लिनिक है। तब हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे फिर डॉक्टर साहब बताएंगे कहाँ कहाँ जाना है। उनका बहुत जगह पे क्लिनिक है, वो वहाँ पे विज़िट करते हैं। अभी टाइम लगभग 2 बज रहा है, भूख भी लग रहा है, लेकिन अभी कुछ करने का नहीं। पहले चलते हैं बेहला, पहुँचते हैं, उसके बाद फिर खाना वाना खाते हैं। खाना तो मैं घर से लाया हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या लाया हूँ आज, मुझे टिफ़िन में क्या है मेरे। तो चलिए मैं आपको दिखाऊँ मैं अभी किस रोड पर हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये EM बाईपास है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये रोड हम लोग सीधे चले जाएंगे साइंस सिटी।
वहाँ से फ्लाईओवर पे चढ़ के सीधा हम लोग पीजी हॉस्पिटल के पास उतरेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से अलीपुर न्यू अलीपुर होते हुए हम लोग अपना बेहला पहुँचेंगे। मैं पहले भी इनका ड्यूटी किया हूँ। इनका क्लिनिक बेहला में वही सौकेर बाज़ार के आसपास है, तो सौकेर बाज़ार बोला जाता है। तो चलिए फिर चलते हैं और देखते हैं, रास्ता में और कुछ होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा होऊंगा तो उस टाइम पे शूटिंग करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ शॉर्ट्स दिखा सके। हेलो दोस्तों, तो क्लाइंट के घर से निकलने के बाद हम लोग बेहला आए थे। बेहला से सर गाड़ी में बैठे, फिर उन्हें वहाँ से हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे नेताजी नगर। ये टॉलीगंज एरिया में पड़ता है। यहाँ पर भी सर का एक क्लिनिक है, मैं दिखाऊंगा आपको। अभी टाइम हो रहा है लगभग 3:30 और मैं बेहला जाकर वो कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि वहाँ समय मिला नहीं। मैं जैसे ही पहुँचा सर वहाँ से 2 मिनट में निकल गए क्योंकि वो पूरा रेडी थे निकलने के लिए। मुझे वहाँ पहुँचने में लेट हो गया। तो सर के घर से बेहला लगभग 18 किलोमीटर और 45 मिनट गाड़ी चलाने के बाद पहुँचे थे। और फिर बेहला से अभी हम लोग यहाँ नेताजी नगर आए हैं। लगभग 12 किलोमीटर गाड़ी चलाए हैं और आधा घंटा का समय लगभग लगा है आने में। तो जैसे बताया आपको, अभी टाइम लगभग 3:30 से ऊपर हो चुका है। तो चलिए, भूख भी लगा हुआ है तो लंच कर लेते हैं। लंच टाइम अपना घर से ही लाया था। ये रहा मेरा लंच। तो लंच करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज लंच में क्या है। तो दोस्तों, अपना टिफ़िन बॉक्स खोल चुके हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ मेरे टिफ़िन में आज खाना क्या है। ये आज हमारा खाना है, रोटी और आलू करेला का भुजिया, साथ में एक हरी मिर्च। यही खाएंगे और ऐसे को बता दिया कि बहुत लेट हो चुका है। तो चलिए लंच करते हैं और फिर आपसे भी बात करते हैं। हम लोग का काम में यही होता है दोस्तों, खाने पीने का कोई समय नहीं होता। जहाँ मौका मिले खाना खा लेना चाहिए। वो तो मुझे मौका मिल जाता है कि मैं अपने घर से खाना लेके आ सकूँ। और भी बहुत सारे ड्राइवर भाई लोग को घर से कोई मौका नहीं मिलता, अकेले रहते हैं यहाँ पे, परिवार उनके साथ नहीं रहता, तो होटल में खाना वाना खाते हैं जहाँ मौका मिल जाए, जब टाइम मिल जाए। लेकिन टाइम का कोई ठीक नहीं रहता है। हो सकता है दोपहर का खाना खाते खाते शाम को 6 बज जाता है। तो अब शाम को 6 बजे क्या ही दोपहर का खाना खाएंगे, लंच करेंगे। तो फिर चाय बिस्किट नाश्ता कुछ हल्का फुल्का करके लोग रह जाते हैं, तो रात को एक बार ही खाना खाते हैं। लेकिन मेरे पास लंच है, भले लेट हुआ लेकिन ठीक है, घर का खाना है, बाहर का खाना नहीं पड़ेगा। और मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि मैं जब ड्यूटी में जाऊँ तो घर का ही खाना खाऊँ जितना हो सके। अगर उस समय से मतलब समय अगर ठीक रहा, जैसे सुबह 8 बजे निकलते हैं, 9 बजे निकलते हैं, तो लंच लेकर निकलते हैं। उससे भी सुबह अगर निकलना होता है कभी कभी तो फिर उस टाइम पे नहीं लेते हैं, तो उस टाइम पे फिर बाहर में ही खाना पड़ता है। और अगर ड्यूटी छोटा हुआ, जैसे हम लोग का मिनिमम 6 घंटे का ड्यूटी होता है, मतलब ये मिनिमम 6 घंटे का, उसके ऊपर भी हो सकता है, वो ओवर टाइम में जाता है। ओवर टाइम पर घंटे का हिसाब से गिना जाता है 6 घंटे के बाद। तो नॉर्मली जो उतना सुबह लेते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे लेते हैं, तो लोग नॉर्मली ऐसे ही लेते हैं कि 6 घंटे में छोड़ दे। बहुत ही कम लोग होता है इनका ड्यूटी लंबा चलता है, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे ड्यूटी चलता है। तो वो लोग ऐसे टाइम पे छोड़ भी देते हैं कि 12-1 बजे तक हम लोग अपना ड्यूटी खत्म हो जाता है। अगर दूसरा कोई ड्यूटी मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना घर आके फिर हम लोग घर में ही 1 घंटे जब लेट ही है तो घर में ही आके मैं खाना खाता हूँ। मैं खाता हूँ क्योंकि मैं हमेशा कोशिश में रहता हूँ कि मैं घर का ही खाना खाऊँ, क्योंकि बाहर का खाना उतना मुझे पसंद नहीं पड़ता। रास्ते में बैठ के खाओ, उसी खाने में धूल मिट्टी है, लेकिन मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं है तो फिर वही खाना ही पड़ता है। और कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए अपना बजट भी नहीं होता है, उतना इनकम नहीं होता कि जाके किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा से खाना खाए। तो यही मेरा रहता है कि मैं कोशिश में रहता हूँ कि किसी भी तरह अगर मौका मिले तो मैं घर का ही खाना खाऊँ, या तो मैं टिफ़िन ले जाऊँ, या कोई ऐसा ड्यूटी है जो मुझे 2 बजे भी छोड़ता है तो मैं 3 बजे तक घर में आकर खाना खा लूँ। ये मेरा कोशिश रहता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि घर का खाना खाएंगे सेहत सही रहेगा, कि हम लोग काम का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, सादा स्वच्छ खाना मिले वही है। मुझे खाने में कोई इतना शौक नहीं रहता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो मिल जाता है वो मैं लेकर लंच में चलाता हूँ और वही खाता हूँ। तो चलिए खाना खाते हैं। ये मेरा फेवरेट खाना है, आलू करेले का भुजिया और रोटी। ये मुझे मिल जाए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये मेरा फेवरेट खाना है। और साथ में एक हरी मिर्च।
तो चलिए दोस्तों, आपसे खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो दोस्तों, अपना लंच हो चुका है, बस यही अब बहुत देर से बैठे हुए थे, तो गाड़ी से बाहर आके रोड पर खड़े हैं। अभी हम लोग जिस जगह पे, इस जगह को बोलते हैं नेताजी नगर, ये टॉलीगंज एरिया में पड़ता है। और डॉक्टर साहब जिस क्लिनिक में है वो क्लिनिक मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो क्लिनिक, डॉक्टर साहब यहीं पे आए। और इस रोड की बात करें तो सीधा चले जाएंगे तो एक मोड़ आएगा, मोड़ से लेफ्ट लेंगे तो गोड़िया, राइट लेंगे तो टॉलीगंज। और ये अंदर का रोड है, यहाँ से भी बहुत जगह जाया जा सकता है, गोल्फ ग्रीन, साउथ सिटी, ये सब जगह यहाँ से जाया जा सकता है। यही रोड है यहाँ। तो दोस्तों, फिर से गाड़ी में बैठ गए, कुछ करने को था नहीं। तो अब बताओ आपको, सुबह 9:30 बजे से मेरा ड्यूटी था और 9:30 से अब 4:30 बजने जा रहा है। तो हम लोग का मिनिमम 6 घंटे का ड्यूटी होता है, उसके ऊपर अगर होता है तो ओवर टाइम होता है। तो मेरा ओवर टाइम चालू हो चुका है, 6 घंटा तो कंप्लीट हो चुका है 3:30 बजे। और सुबह से लगभग मैं आपको बताऊं तो मैं 55 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला चुका हूँ। अब आगे देखते हैं आगे कैसे क्या ड्यूटी होता नहीं होता, पता नहीं। तो जैसा आपको बताया, क्लाइंट मेरे डॉक्टर हैं, इनका जगह जगह क्लिनिक है, वहाँ पे जाते हैं अपना पेशेंट्स देखने के लिए। तो आगे देखते हैं क्या होता है, कुछ होता है तो मैं आपको फिर आपसे मिलता हूँ दोस्तों, आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अब वहाँ से नेताजी नगर से हम लोग आ चुके हैं बांसरुनी, लगभग 1 किलोमीटर का दूरी पे है। नेताजी नगर से यहाँ पे आने में 1 किलोमीटर का लगभग आता है, ऐसा गाड़ी चला के आए हैं। तो अभी लगभग शाम को 6 बजने वाला है। तो यहीं पे है, ये इस बिल्डिंग में सबका क्लिनिक है, बस क्लिनिक के पास आके खड़े हैं। तो चलिए शाम को समय थोड़ा चाय वाय पीते हैं, तो उसका आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, चाय वाय पी लिए है और अभी लगभग 6, सवा 6 बज रहा है। तो हम लोग जिस जगह पे वो बांसरोनी है, और मैं आपको दिखाता हूँ ये रोड कौन सा है। दोस्तों, ये जो रोड देख रहे हैं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड है। अगर आप इस तरफ सीधा चले जाते हैं तो गोड़िया चला जाएगा, और सीधा इस तरफ चले जाएंगे तो टॉलीगंज चला जाएगा। काफ़ी बिजी रोड है। सामने में मार्केट है, ये यहाँ का मार्केट है। सामने में एक एचपी का पंप भी है यहाँ पे। तो इस जगह को हम लोग बांसरोनी कहते हैं, और इस रोड का नाम जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड है, और ये पूरा टॉलीगंज एरिया में ही पड़ता है। अभी तो बस ये रोड के साइड में खड़े थे, चाय वाय पीते। चलिए गाड़ी के पास चलते हैं। तो रोड से अंदर आ चुके हैं बिल्डिंग में, चलिए चलते हैं गाड़ी के पास। कुछ करने को है नहीं, फिर गाड़ी में बैठना ही है। तो जब निकलेंगे फिर कहाँ जाएंगे पता नहीं, फिर उनको वहाँ लेकर जाएंगे। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और फिर अब कहीं निकलते हैं, या कुछ होता है तो आपसे फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, बांसरोनी से लगभग 6-7 किलोमीटर और आधा घंटा ड्राइविंग करने के बाद हम लोग अब आ चुके हैं बाघा ज्योति। ये भी, यहाँ पे भी डॉक्टर साहब का एक कोई क्लिनिक है, यहाँ पर भी कुछ देर रुकेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रोड क्या है। ये जो रोड देख रहे हैं इसको कहते हैं राजा सुबोध चंद्र मल्लिक रोड। अगर आप इधर से सीधा जाते हैं ये गोड़िया चला जाएगा, और अगर आप इस तरफ जाते हो तो ये जादवपुर, गरियाहाट, ढाकुरिया, ये सब चला जाता है। देखिए सामने एक एक्सिस बैंक का ब्रांच भी है, बाघा ज्योति ब्रांच। तो ये वही रोड है, राजा सुबोध चंद्र मल्लिक रोड। तो दोस्तों, फिर से गाड़ी में आकर बैठ गए हैं, कुछ करने को है नहीं। तो इस रोड के बारे में बताऊं तो ये रोड, अगर आप यहाँ से राइट जाते हैं तो ये चला जाता है गोड़िया, और अगर आप यहाँ से लेफ्ट जाते हो तो ये आप चले जाएंगे
ढाकुरिया, गौरियाहाट, सीधा एकदम पार्क सर्कस तक ये रोड चला जाता है, उससे भी आगे तक जाता है। तो कुछ दिखाने का भी ऐसा नहीं है। बैठे हुए गाड़ी में, शाम हो चुका है, अंधेरा हो चुका है। अभी टाइम लगभग शाम का 6:30 बज रहा है, 6:30 नहीं, 6:45 बज रहा है। तब देखते हैं फिर यहाँ से डॉक्टर साहब कहाँ जाएंगे। मुझे लगता है यहाँ से वो सीधा घर ही जाएंगे। आज अपना ड्यूटी अभी तक लगभग 9 घंटे, ये 9वां घंटा चल रहा है। सुबह 9:30 से अगर देखें तो 9वां घंटा चल रहा है। तो देखते हैं आगे अब क्या होता है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये उनका लास्ट क्लिनिक है। उसके बाद वो घर की तरफ ही प्रस्थान करेंगे यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, फिर आगे अगर कुछ होता है या और कहीं जाते हैं तो आपको दिखाता हूँ मैं। हेलो दोस्तों, पिछली बार आपसे मुलाकात हमारा बागा ज्योतिन में हुआ था। बागा ज्योतिन में ज़्यादा देर रुके नहीं क्लाइंट। वहाँ से क्लाइंट निकल के हम लोग घर आ गए और क्लाइंट को अपने घर पे छोड़ दिए, गाड़ी गैरेज कर दिया, क्लाइंट ने पेमेंट कर दिया, मेरा छुट्टी हो चुका है। आज के ड्यूटी के बारे में बताऊं दोस्तों, तो आज का ड्यूटी पूरी 10 घंटे का हुआ था। सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक मेरा छुट्टी हुआ है। और आज लगभग टोटल 70 किलोमीटर के आसपास गाड़ी आज चलाए हैं। कल का ड्यूटी के लिए सेंटर में फ़ोन किए थे, तो सेंटर से फिर से उन्हीं डॉक्टर साहब का ड्यूटी मिला है, उन्हीं क्लाइंट का उनका ड्यूटी मैंने किया है। सुबह 8 बजे से ड्यूटी है। तो आज के ब्लॉग को यही पेंट करते हैं और फिर आपसे कल नए ब्लॉग में मिलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।